नमस्कार साथियों, मैं नयन आपका हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो है बजट 2024। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि कल यानी 1 फरवरी 2024 को भारत का अंतरिम बजट 2024 वर्ष के लिए आने जा रहा है। ये पूर्ण रूप से बजट नहीं होगा, एक इंटरिम बजट होगा। इसका कारण है कि इस बार चुनाव है और जिस वर्ष लोकसभा चुनाव होते हैं उस वक्त आधा बजट चुनाव के पहले आता है और आधा बजट जो है वो चुनावों के बाद में आता है। तो कल जो बजट आने वाला है वो पूरा बजट नहीं आएगा, वो आधा बजट आएगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये गोल्डन चांस है इस बजट में कुछ ऐसी योजनाएं बताने का, बनाने का और इस सेशन में पार्लियामेंट के अपने आप को बून करने का, आने वाले चुनावों को मद्देनज़र रखते हुए। आज हम चर्चा करेंगे उन्हीं सारे मुद्दों पर कि अब और क्या। बजट 2024 तो आ गया है, जो कि कल आ जाएगा। उसके बाद में चुनाव है 2024 के, फेयरवेल स्पीच होगी, सब एक दूसरे को अच्छा अच्छा बोलेंगे और फिर चुनाव में लग जाएंगे। जितना अच्छा बोला था उसका ही, जितना मतलब एक दूसरे के तारीफों के पुल बांधने लगते हैं और फिर आरोप प्रत्यारोप की इनकी राजनीति चालू हो जाती है, क्योंकि अब चुनाव के दौर में भारत जा रहा है। 2024 का आम चुनाव, इसमें बीजेपी की तैयारियां कैसी हैं, कांग्रेस की तैयारियां कैसी हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि बजट का 2024 के चुनावों से क्या लेना देना रहेगा और आने वाले सालों में, आने वाले इस बजट में किन किन मुद्दों पर गवर्नमेंट का ज़्यादा बड़ा फोकस होगा। आज के प्रधानमंत्री जी के मीडिया से संबोधन के आधार पर और राष्ट्रपति जी के भाषण को देखने के बाद में हम किस कंक्लूजन पर पहुँचे, हमारा एनालिसिस क्या कहता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर कल बजट के बाद बजट का वर्ड टू वर्ड एनालिसिस भी हम लोग करते हुए आपको मिलेंगे। वर्ष 2024 की सभी को राम राम। ऐसा कहकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मीडिया से रूबरू हुए। प्रधानमंत्री जी के मीडिया से रूबरू होने के बाद, मिलने के बाद में एक चीज़ निकल कर के सामने ही, जो उनका संबोधन था। और क्योंकि मैं एक महिला सशक्तिकरण के लिए एक एनजीओ भी चलाता हूँ, संस्था समाधान सोसाइटी नाम से, तो उनकी स्पीच सुनकर, उनके इस मीडिया संबोधन को सुनकर और फिर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के अभिवादन को सुनकर के मुझे एक अच्छे संकेत नज़र आ रहे हैं इस 2024 के बजट के पहले। उसके लिए भी हम मध्य प्रदेश चुनावों को एनालाइज करेंगे। खैर, उस तरीके के एंटी इनकम्बेंसी या सत्ता विरोधी लहर नरेंद्र मोदी जी की तो नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक सबसे बड़ा, जो उन्होंने चुनावी मैनिफेस्टो में कहा था कि राम मंदिर निर्माण और राम मंदिर का, भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। तो बीजेपी कॉन्फिडेंटली इस चुनाव में जाती हुई नजर आ रही है। खैर, हम लोग पहले बात करेंगे, जैसा कि बताया, बजट 2024 को लेकर के। आज जब प्रधानमंत्री जी मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया महिला सशक्तिकरण के ऊपर, महिला विकास के ऊपर। तो आने वाले बजट में, जो कि कल रिलीज़ होगा, हम देख सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण को देखते हुए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी कुछ ना कुछ योजना या कुछ ऐसी चीज़ या कुछ एग्जिस्टिंग योजना में अपना फंड दे सकती हैं। इसके बाद में यदि हम लोग बात करें कल होने वाले बजट में, गवर्नमेंट का फोकस जिस प्रकार से महिला सशक्तिकरण पर दिख रहा है, उससे हमें लगता है कि सरकार अब उस ट्रैक पर आ रही है जहाँ पे मेन मुद्दे और इकोनॉमिक्स की तरफ में शायद देश को अब लेकर के जाया जाए। इसके कई सारे कारण भी हैं। यदि हम एनालाइज करें मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव, तो बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव सिर्फ 2023 को सिर्फ एक ही मुद्दे पर लड़ा और वो थी लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की महिलाओं को 1,000 रुपये तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने घोषणा की थी देने की। और ये जो
ये जो 1,000 रुपये की राशि थी, इसने बहुत ही ज़्यादा सहायता भी पहुंचाई भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने में, महिलाओं का कॉन्फिडेंस जीतने में। और मुझे लग रहा है वहाँ से देखा जाए तो शायद उसी ब्लूप्रिंट के तहत अब बीजेपी, क्योंकि रिस्क नहीं लेती है, रिस्क इन द सेंस कि आ, किसी को निग्लेक्ट करके किसी भी वर्ग को छोड़ना वो चाहती नहीं है। बीजेपी सत्ता में है और उसका पूर्ण फायदा उठा करके जनहित में कार्य करके राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए वो काम करने के लिए अग्रसर है। वहीं पे दूसरी ओर इसी के विपरीत हम देखें कि कांग्रेस की यदि हम बात करें तो जो कांग्रेस है उसकी बॉडी लैंग्वेज ही डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा डिम और लो दिख रही है। उसके अलायंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, जो कि एक और सुर्खियों का विषय है। हाँ, बहुत कुछ हो गया। जब हम पिछली बार मिले थे तो मध्य प्रदेश में नई सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी बने, और उसके बाद में आज जब हम ये सेशन ले रहे हैं यूट्यूब पे, तो हमारा पूर्ण रूप से फोकस होगा बजट पर। तो इस बजट में महिला सशक्तिकरण पर एक जोर देते हुए हमको गवर्नमेंट की पॉलिसीज नज़र आ रही है। वैसे तो और क्या क्या राष्ट्र को उम्मीद होनी चाहिए आने वाले बजट 2024 को देखते हुए, ये तो हम मुश्किल ही रूप से बता सकते हैं, क्योंकि हर बार यही होता है, हायर क्लास के लिए कुछ उनको कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है। मिडिल क्लास को हर बजट में लगभग हमने देखा है कि उन्हें सफ़र करना पड़ा है। और यदि हम बात करें इसी बीच में लोअर क्लास की, तो उनको भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलते हैं आने वाले बजट को मद्देनज़र रखते हुए, या हर बजट में देखें तो कुछ शायद उसी प्रकार का बजट एक बार फिर से हम देखेंगे। बहुत कुछ, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े बड़े उद्योगपतियों को लेकर के राहुल गांधी एक इनिशिएटिव लेते रहे हैं। वो अडानी के अगेंस्ट, अंबानी के अगेंस्ट पिछले 9-10 वर्षों से लगे हुए हैं। तो हो सकता है कि मिडिल क्लास का ध्यान, एक उम्मीद है कि इस बार बीजेपी रखना चाहेगी, जैसा हमने मध्य प्रदेश चुनावों में देखा कि मिडिल क्लास महिलाओं को भी लाडली बहना योजना के तहत गवर्नमेंट ने बेनिफिशियरी बनाया। और आगे क्या हो सकता है उस पर यदि हम देखें तो क्या महिला सशक्तिकरण का एक मेन फोकस रख करके बीजेपी, मतलब कल जो वित्त मंत्री जी, माफ़ करिएगा बीजेपी नहीं, वित्त मंत्री जी कल जब बजट पेश करेंगे तो क्या मिडिल क्लास के कुछ ऐसे इश्यूज होंगे जिस पर चर्चा होगी, जिसके लिए कुछ बजट निकलेगा, या चुनावों बाद कुछ कह नहीं सकते हैं। जीएसटी को लेकर के भी बहुत सारे लोगों के बीच में प्रतिक्रियाएं हैं कि क्या जीएसटी स्लैब रेट कम हो सकते हैं, क्योंकि चुनावों के पहले का ये बजट है, इसलिए सभी इश्यूज़ पर बजट नहीं जाएगा। कुछ मेन इश्यूज़ पर एक इंटरिम बजट निकाल करके इस बार पार्लियामेंट फेयरवेल करेगा और लोकसभा डिसॉल्व होगी, और फिर हम नई लोकसभा के प्रति जब जाएंगे तब वहाँ पर एक और बजट निकलेगा। तो ये जो 2-3 महीने के लिए बजट निकलना है, क्योंकि फिस्कल ईयर जो है हमारा वो 31 मार्च को क्लोजिंग होगी, और इलेक्शंस करीब करीब मई के एंड में ख़त्म होंगे, जो हर साल का प्रोसीजर है। टाइम के पहले इलेक्शंस तब हो सकते हैं जब गवर्नमेंट गिर जाए, लेकिन अभी फुल मेजॉरिटी के साथ नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट, जो कि एनडीए अलायंस के साथ में लीड कर रही है, तो उसके ऐसी कोई शंका तो है नहीं कि लोकसभा टाइम के पहले डिसॉल्व होए। उल्टा एनडीए की ग्रोथ बढ़ी गई है नीतीश कुमार के जेडीयू से बीजेपी में जाने के बाद। तो अब राष्ट्र किन मुद्दों पर जा रहा है? भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। अयोध्या में टूरिज्म के सेक्टर को बढ़ावा देना भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होगी, ये भी हम लोग मानते हैं। इसके बाद में फिर बहस के मुद्दे तो हैं काशी मथुरा भी, जिनमें भी मंदिर बनेगा, या जो भी हिस्टोरिकल एविडेंसेस निकल कर आते हैं और कोर्ट जो फैसला देगी वैसे ही राजी खुशी सबको मान लेना होगा, और मानना भी चाहिए। न्याय प्रणाली में और लोकतंत्र में एक अच्छी गवर्नेंस का, एक अच्छे सिटीजन्स का हम लोग क्यों ना परिचय दें, तो वो अच्छी बात है। इसके अलावा में बजट 2024 को लेकर के हम जो देख पा रहे हैं इन दिनों, तो वो मुद्दे, मतलब अब देखिए राम मंदिर बन गया है, वहाँ पे टूरिज़्म सेक्टर इंक्रीज़ होगा, देश को
मनी ही मिलेगी और एक फिस्कल पॉलिसी हमारी अच्छी होगी। कुछ ऐसी पॉलिसीज़ अब गवर्नमेंट को लेकर के आनी चाहिए जिससे कि एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा हर बार रहा है। क्यों अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिर रहा है, अपोजिशन को भी इस इशू पर जाना चाहिए, तो वो कॉपी पेस्ट करने में लगे हुए हैं कि वो अपने आप को बहुत बड़े धार्मिक व्यक्ति बताने में तुले हुए हैं। वो जानते नहीं है कि कंपटीशन किससे है अपोजिशन का, लेकिन फिर भी अब सबकी अपनी अपनी राजनीति है और सबके अपने अपने मेंटोर्स हैं। लेकिन हम जो यही सुनते हैं कांग्रेस में कि राहुल गांधी जी किसी की सुनते नहीं है, वो भी एक अलग बात है, वो भी एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन राम मंदिर के बाद में बीजेपी के लीडर्स का कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल हाई है। और यदि आप इस एनर्जी, इस जील के साथ में आने वाले बजट में आने वाले चुनावों में उतरेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। क्या बजट 2024 को लेकर के गवर्नमेंट के कुछ पॉलिटिकल इश्यूज होंगे? क्या पॉलिटिकली गवर्नमेंट इस बजट में फिट करना चाहेगी? मुझे लगता है कंसीडरिंग विधानसभा 2023 इलेक्शन, जिसे सत्ता का सेमीफाइनल बोलते हैं, यदि वहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के शिवराज सिंह चौहान जी की गवर्नमेंट ने कुछ बेनिफिट्स दिए थे, तो हो सकता है कि राष्ट्र लेवल पर भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ विमेन एम्पावरमेंट पर सोचे और उसको हम कल के बजट में देखें। और जिस तरीके से अगर डिकोड करें प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्टेटमेंट को, तो उन्होंने सबसे पहले तो सभी देशवासियों को 2024 के राम राम ऐसा कहा, और उसके बाद में उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया कि गवर्नमेंट महिला सशक्तिकरण में अब तक कितना काम कर चुकी है। आज नए लोकसभा के अंदर देश की राष्ट्रपति जो कि एक महिला है वो अपना संबोधन देंगी, और उसके बाद में कल 1 फरवरी को वित्त मंत्री जो कि महिला हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, वो अपना भाषण देगी, तो वो बजट पेश करेंगी, माफ़ कीजिएगा। तो कुछ इस प्रकार से मुझे देखने को मिला कि भाई महिला सशक्तिकरण को लेकर के एक सिग्नल प्राइम मिनिस्टर जी आज की स्पीच में दे चुके हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, मोदी के मन की बात क्या है, शायद मोदी जी बता चुके हैं। देखिए, यदि महिला सशक्तिकरण को और बढ़ावा दिया जाता है कल के बजट में, आगे मिडिल क्लास के लिए कुछ करने की इच्छा रखती है गवर्नमेंट, तो 2024 ऑलरेडी जो एक वॉन बैटल अभी तक दिख रहा है बीजेपी के लिए, बीजेपी के कार्यकर्ता और धूमधाम से इस चुनाव में लग जाएंगे और एक अच्छा मैंडेट लेकर के वो वापस सरकार बनाते हुए नज़र आ जाएंगे। इसी बीच अपोजिशन की स्ट्रेटजी क्या है वो भी हम लोग समझते हैं। कल के बजट में यदि महिला सशक्तिकरण को लेकर के या मिडिल क्लास को लेकर के कुछ बातें आती हैं, तो अपोजिशन उसको कैसे ले सकता है, ये भी ज़रा देखने लायक बात हो जाएगी। क्या अपोजिशन उसको स्वीकार करेगा, अस्वीकार करेगा? चुनावों का समय है अब, या इसको चुनावी एजेंडा बताते हुए अपोजिशन जो हर बार करता आया है वो करेगा। हाल फिलहाल अपोजिशन की यदि बात करें तो एक बहुत बड़ा मुद्दा भी उठता है कि क्या इंडिया अलायंस ख़त्म हो चुका है। नीतीश कुमार इंडिया अलायंस को बनाने वाले, जब जेडीयू से नीतीश कुमार इंडिया अलायंस छोड़ करके एनडीए में वापस शामिल हो चुके हैं, और अब तक इंडिया अलायंस की सीट का बंटवारा नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था यदि कांग्रेस को रिवाइव होना है, तो नवंबर में बात हुई थी हमारी, दिसंबर में हुई थी, 1 महीना पहले, कि यदि कांग्रेस को रिवाइव होना है तो एक अधिवेशन करना होगा, कार्यकर्ताओं में उत्साह लाना होगा और एक मोटिवेशन लीडर को लाना होगा। वो खड़गे जी लाएं, राहुल जी लाएं, लेकिन एक बड़ी रैली यदि कांग्रेस करती, अधिवेशन करती, जगह जगह पे ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी मीटिंग करती, तो शायद एक उत्साह के साथ में कांग्रेस आगे बढ़ सकती थी, बीजेपी को वो टैकल कर सकते थे। लेकिन उसके उल्टा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। डे बाय डे बीजेपी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बहुत तेज़ है और कांग्रेस का उत्साह कम होता जा रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जो आप 2024 के चुनावों को देख रहे थे कि क्या वहाँ पर हमको
आगे आगे हेल्प मिल जाएगी या चुनाव में लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा। एक सोच अच्छी है कि सोसाइटी के उस तबके तक पहुँचे जहाँ तक नहीं पहुँचे हैं या जहाँ जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनकी हम आवाज़ बने। पर ये काम तो आपने शायद भारत जोड़ो यात्रा में किया था ना। अभी तो आपको आपकी पार्टी के विथिन लोगों को बूस्ट करना था। यदि लीडर पहुंचे या पार्टी की विचारधारा रखने वाले पार्टी के लोग पहुंचे, बात तो वही है। आप क्यों वन मैन आर्मी बने हुए घूम रहे हैं राहुल गांधी जी? यदि आप वन मैन आर्मी बने हुए घूमेंगे पूरे देश में, आप समझेंगे कि मैं ही अकेला हूं, तो आपके पास में इतनी बड़ी पार्टी है, इतने करोड़ों कार्यकर्ता हैं, उनको यूज कैसे करेंगे आप? वो बेचारे मंद मंद अलग अलग बातें करते रहते हैं, उनको भी समझ नहीं आता है कि भाई किस प्रकार से हमें आगे काम करना है। राम अब देखिए, जो कांग्रेस को जिस प्रकार से आगे बढ़ना था वो बढ़ नहीं पाए। जिस वक्त जिस मुहूर्त में ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने गए, उस वक्त यदि हम देखें तो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी, श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी और पूरे देश में एक अलग जुनून था राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के। उस वक्त आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं जहां पे इंडिया के अंदर एक नेक्स्ट लेवल का एंथुसियाज्म है। एंड क्रेडिट टू आरएसएस। आरएसएस ने जिस तरीके से दिवाली जैसे माहौल को बनाने का वादा किया, उन्होंने पूर्ण रूप से निभाया भी। परंतु कांग्रेस अगेन वो अटैक्स ही नहीं समझ पाती हैं। मोदी जी के किस बॉल पे आपको डक करना है, किस पर हिट करना है, उनको समझ नहीं आता है कि ये अगला बाउंसर आ रहा है, इसको छोड़ दो। अब ये वाला जो है ये यॉर्कर आएगा तो इसको थोड़ा सा टैकल करना है अच्छे से। कांग्रेस क्लूलेसली यदि रहेगी तो वो इलेक्शंस नहीं लड़ पाएंगी, और लड़ेंगे मतलब लड़ तो पाएंगी, लड़ने में तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन वो जीत नहीं पाएगी। कल के बजट को लेकर के उसके बाद में कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया आएगी, ये भी एक 2024 को समझने के लिए, हमें चुनावों को समझने के लिए कांग्रेस की रणनीति को आगे बढ़ाना होगा। आपको देखना होगा, आपको अभी से समझना होगा कि किस प्रकार से आप एक स्ट्रेटेजी बनाएं। अगर आपको गवर्नमेंट का, हमेशा ही आपको विपक्ष का मतलब नहीं है कि आप अपोज करते रहें चीज़ों को। कुछ चीज़ों में आप राष्ट्र को भी पहले रखें, राष्ट्र सर्वोपरि रखेंगे तब तो कार्य होगा। आपके पार्टी के डिग्नेटरीज को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता आता है, आप जाते नहीं हैं, और फिर खुद को राम भक्त हनुमान भक्त कह लेंगे। आपको राष्ट्र सर्वोपरि की भावना दिखानी चाहिए थी कि यस वी आर विद द गवर्नमेंट इन सर्टेन थिंग्स, क्योंकि कहीं ना कहीं आप और मैं, हम सब सिटीजन ही तो हैं। या आपको सोशल वर्क का रास्ता चुनना था, लेकिन आप एक और यात्रा पर निकल गए। यात्राओं से कुछ नहीं होगा। और अभी भी देखा जाए तो कांग्रेस के लीडर्स में, जो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनमें वो एंथुसियाज्म ही नहीं है 2024 को लेकर के। पहले वो गिव अप वाली अप्रोच से हैं, और अब तो नीतीश जी के जाने के बाद से और ज़्यादा वहाँ पे कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है। लेकिन बीजेपी के पास मैं फिर बोलूँगा कि एक अच्छा मौका है। एक क्या बोलते हैं, नीतीश कुमार के आने के साथ में एक और एक 11 ज़रूर हुए हैं। हालांकि वो बात अलग है, नीतीश कुमार के खुद के फ्यूचर का अब आगे क्या होता है लोकसभा चुनावों के बाद वो नहीं पता। परंतु बीजेपी को लोकसभा में एक बूस्ट मिलता जा रहा है डे बाय डे, और मुझे लगता है कि राम मंदिर के इशू के बाद में, अगर कल के बजट में विमेन एम्पावरमेंट जिस तरीके से आज प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी, मिडिल क्लास के इशू या मध्य प्रदेश की तर्ज पे ही चलते हुए कुछ इस प्रकार के की घोषणाएं हो जाती हैं, अभी गवर्नमेंट जब तक पावर में है ऐसा रहते हुए, तो 2024 एनडीए फिर से गवर्नमेंट बना लेगा। और इंडिया अलायंस के भविष्य का क्या होगा? क्या राहुल गांधी जी सत्ता में वापसी कर पाएंगे, या एक और चुनाव का इंतज़ार उनको करना पड़ेगा? इन मुद्दों पर हम फिर वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल कल बजट सेशन है, पूरे देश की निगाहें पार्लियामेंट में होगी, पूरे देश की निगाहें लोकसभा पे होगी, और सब एक ही चीज़ की दुआ करेंगे कि ये बजट शायद हमारे हित में हो।
इस बजट को हम अच्छे से हैंडल कर पाएँ, इस बजट में अवसर हो, इस बजट में पॉजिटिविटी हो और सकारात्मक ऊर्जा ना केवल भारतीय जनता पार्टी के पास हो बल्कि पूरे देश के समस्त नागरिकों के पास हो। आप एक राष्ट्र के नागरिक होने के नाते, भारत देश के राष्ट्रीय के नागरिक होने के नाते, माफ़ करना है ये क्या भूल दिया मैंने, भारत देश के एक नागरिक होने के नाते आप क्या 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 मुद्दे देखना चाहेंगे इस बजट में, या आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं कल पेश होने वाले बजट से, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि हमारी वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करें और किन मुद्दों पर हम और वीडियोस बनाएं इसके लिए प्लीज़ उस कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 2024 की राम राम।